दोस्तों नमस्ते। आज का फिर हमारा एक बार फिर जो अध्याय है कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विकारी और अविकारी दो प्रकार के शब्द होते हैं स्वरूप परिवर्तन के आधार पर। जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है उनको कहा जाता है विकारी शब्द। जिन शब्दों के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है उन्हें कहा जाता है विकारी, और जिन शब्दों के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता उनको कहा जाता है अविकारी। चाहे अविकारी शब्द कहो और चाहे अव्ययी शब्द कहो, एक ही बात है। अव्ययी शब्द को ही अविकारी शब्द कहा जाता है। विकारी शब्द कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। कैसे? संज्ञा शब्दों का रूप लिंग वचन बदल जाता है। जैसे लड़का शब्द है तो इसका स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? लड़की। इस लड़का एक वचन है, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़के। यानी जिन शब्दों के स्वरूप में लिंग वचन क्रिया कारक काल पुरुष आदि के आधार पर परिवर्तन होता है उन्हें विकारी कहा जाता है, और जिन शब्दों के स्वरूप में लिंग वचन क्रिया कारक पुरुष और काल आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्ययी या अविकारी शब्द कहा जाता है। यहाँ हम उदाहरण लेंगे। एक बार डेफिनेशन में फिर सुना देता हूँ। जिन शब्दों में लिंग वचन पुरुष काल इत्यादि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्ययी या अविकारी शब्द कहा जाता है। मैंने यहाँ 3 उदाहरण लिए। राम प्रतिदिन पूजा करता है, सीता प्रतिदिन पूजा करती है, हम प्रतिदिन पूजा करते हैं। मैंने आपको बताया था संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये शब्द विकारी है। इनके अलावा जितने भी शब्द है वो अविकारी है। यह देखिए उदाहरण। राम क्या है? संज्ञा है। पूजा करता है ये क्रिया है। इसका मतलब ये दोनों शब्द क्या है? विकारी है। इसमें से ये शब्द बचा प्रतिदिन, ये अविकारी है। सीता प्रतिदिन पूजा करती है, हम प्रतिदिन पूजा करते हैं। क्या क्या परिवर्तन हो रहा है? क्रिया बदल, सब्जेक्ट यानी कर्ता बदल रहा है, कर्ता के साथ में क्रिया बदल रही है। अगर कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में है, कर्ता अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग है। दूसरा उदाहरण देखिए। सीता प्रतिदिन पूजा करती है, सीता स्त्रीलिंग है। क्रिया भी देखिए करती है, स्त्रीलिंग है, यानी क्रिया में के स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है। सीता एक वचन है, करती है, क्रिया भी एक वचन है। तीसरा उदाहरण देखिए। हम प्रतिदिन पूजा करते हैं, हम बहुवचन है, क्रिया भी देखिए करते हैं बहुवचन है। एक शब्द, ये शब्द प्रतिदिन ये नहीं बदल रहा है, इसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। चाहे क्रिया एक वचन, कर्ता एक वचन में हो, चाहे बहुवचन में हो, चाहे स्त्रीलिंग में हो, चाहे पुल्लिंग में हो, किसी भी रूप में हो, चाहे वर्तमान काल में हो, भूतकाल में हो या भविष्य काल में हो, इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसीलिए जिन शब्दों के लिंग वचन पुरुष कारक काल आदि के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है या अव्यय शब्द कहा जाता है। हिंदी में 4 प्रकार के अव्यय हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक और नंबर 4 विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण अव्यय किन्हें कहा जाता है? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। एक बार फिर सुनिए। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्रिया विशेषण कहा जाता है। संबंध बोधक अव्यय किन्हें कहा जाता है? 2 संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध अन्य शब्दों के साथ बताने वाले शब्दों को संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। क्या खासियत है इसमें? ये 2 शब्दों को जोड़ते हैं। संबंध बोधक अव्यय संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध अन्य शब्दों के साथ जोड़ने वाले जो अव्यय होते हैं उनको संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ। राम और श्याम, इसमें से राम और श्याम ये है, ठीक है। राम और श्याम पूजा करते हैं, तो यहाँ पर राम संज्ञा है, श्याम संज्ञा है। इन दोनों को जोड़ने वाला, दोनों शब्दों को जोड़ने वाला एक बीच में जो अव्यय है वो है और, तो यहाँ पर और संबंध बोधक अव्यय है। उसके बाद में आता है समुच्चय बोधक। 2 वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय, याद रखिए 2 वाक्यों को जोड़ने वाले अव्ययों को समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ यहाँ पर।
जैसे अपन एक उदाहरण लेते हैं कि राम खेलता है परंतु श्याम पढ़ता है। दो वाक्य हैं, राम खेलता है और श्याम पढ़ता है। इनके बीच में कौन सा शब्द आया? लेकिन, या परंतु भी दे सकते। तो लेकिन और परंतु ये क्या है? ये समुच्चय बोधक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि संबंध बोधक अव्यय दो शब्दों को जोड़ते हैं और विशेषकर संज्ञा और सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय का मतलब है दो वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय शब्द, दो वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। उसके बाद में आता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का मतलब होता है हर्ष, शोक, आनंद, प्रसन्नता, खुशी इत्यादि इत्यादि। जो भाव है उन भावों को व्यक्त करने वाले जो अव्यय हैं, जो अविकारी है, उन्हें कहा जाता है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय की क्या पहचान है? उसके पीछे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ होगा। हम जानते हैं कि ये जो चिन्ह है, यह चिन्ह विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ऊपर खड़ी पाई और नीचे इसमें ये बिंदी, इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो उनके पीछे में विस्मयादि बोधक चिन्ह मिलेगा। विस्मयादि बोधक शब्दों की बात कही जाए तो जैसे अरे, वाह, ओह, शाबाश, ये जो शब्द है ये विस्मयादि बोधक है, जो हर्ष, शोक, आनंद, प्रसन्नता, दुख आदि भावों को व्यक्त करते हैं, उनको कहा जाता है विस्मयादि बोधक। तो अब ये कितने प्रकार के हुए? अब ये 4 प्रकार के हुए। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय क्रिया विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताने वाले दो शब्दों के बीच में जो अव्यय आते हैं उनको कहा जाता है संबंध बोधक अव्यय। दो वाक्यों को जोड़ने वाले जो अव्यय होते हैं उनको कहा जाता है समुच्चय बोधक अव्यय। यानी ये दो वाक्यों को जोड़ेंगे। विस्मयादि बोधक अव्यय हर्ष, शोक, दुख, प्रसन्नता, खुशी, आनंद, इनको व्यक्त करने वाले जो शब्द होते हैं उनको कहा जाता है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो आपको याद हो गया होगा। इसी तरह क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण जो अव्यय होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहले तो हम क्रिया विशेषण को समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। यह ध्यान दीजिए, घोड़ा तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर दौड़ता है शब्द क्या है? जैसा कि हम जानते हैं क्रिया है, और क्रिया से ठीक पहले ये शब्द आया तेज। तो ये क्या है? ये क्रिया विशेषण है। क्यों है? क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बताता है। इसी तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं, हरी धीरे चलता है। इसमें क्रिया कौन सी है? चलता है। इससे पहले कौन सा शब्द आया है? धीरे। यह शब्द इस शब्द की यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है ये अव्यय, तो ये कहलाएगा क्रिया विशेषण। धीरे चलता है, तेज चलता है, बाएं चलता है, दाएं चलता है। स्नेहा अधिक बोलती है। क्रिया कौन सी इसमें? बोलती है। और इससे ठीक पहले कौन सा शब्द आया है जो बोलती है, क्रिया की विशेषता बता रहा है? अधिक शब्द आया है, तो ये होगा क्रिया विशेषण। ठीक क्रिया से पहले जो शब्द आते हैं और क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको कहा जाता है क्रिया विशेषण। ये 4 प्रकार के होते हैं क्रिया विशेषण शब्द: कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। एक बार फिर सुनिए, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। कालवाचक का मतलब होता है जो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल का बोध करवाते हैं, यानी जो समय का बोध करवाते हैं। जैसे कल, आज, परसों, सुबह है, शाम, दोपहर, ये समय का बोध करा रहे हैं। और समय का बोध कराने वाले जो क्रिया विशेषण होते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहा जाता है, यानी समय का बोध होता है इनसे। रीतिवाचक, ध्यान से, फटाफट, हमेशा, धीरे, तेज, ये जो शब्द है ये है रीतिवाचक, यानी उसकी रीति का बोध करवाने वाले। स्थानवाचक, नाम से स्पष्ट स्थान का बोध कराएंगे, अंदर, बाहर, बाएं, दाएं, ऊपर, नीचे। जैसे मान लीजिए उदाहरण, पक्षी पेड़ के ऊपर बैठा है, तो यहाँ पर स्थान का बोध करवा रहा है वो। लड़का नीचे कूद गया, तो कूद गया की विशेषता बताया गया नीचे, तो नीचे शब्द क्या है? नीचे शब्द है स्थानवाचक, यानी स्थान का बोध कराने वाले, अंदर, बाहर, बाएं, दाएं। परिमाणवाचक, परिमाण का बोध कराने वाले, जैसे कम है, अधिक है, ज़्यादा है, पर्याप्त है। यहाँ पर एक उदाहरण लिया मैंने, स्नेहा अधिक बोलती है। तो अगर आपको पूछ ले कि क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, तो ये है परिमाणवाचक, यानी परिमाण का बोध कराने वाले
कम है, ज़्यादा है, अधिक है, ये परिमाण का बोध कराने वाले शब्द है। और परिमाण का बोध कराने वाले अव्यय शब्दों को परिमाणवाची क्रिया विशेषण शब्द कहा जाता है। तो संभवतः ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और आपके लिए मैं अच्छे वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद।